हमारे चैनल मोटिवेशनल मंजिल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर रोज ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियां समय पर मिलती रहें। अर्जुन एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक सामान्य सा लड़का था जो न तो पढ़ाई में अव्वल था और न ही खेलकूद में कोई खास नाम कमाया था। उसका स्वभाव शांत था और वह भीड़ में अक्सर गुमसा रहता। न उसके माता पिता को उससे कोई विशेष उम्मीदें थीं, न ही उसके अध्यापक उसे कभी क्लास का चमकता सितारा मानते थे। लेकिन अर्जुन के भीतर एक सवाल हमेशा घूमता रहता था जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था, मैं कौन हूँ? क्या मैं वाकई किसी काबिल हूँ? यह प्रश्न उसकी नींद चुरा लेता था। दिन में वह बाकी बच्चों की तरह सामान्य दिखता, लेकिन रात को वह अपने अंदर कुछ तलाशने की कोशिश करता, किसी अनजाने खालीपन को भरने की जद्दोजहद करता। एक दिन जब अर्जुन 16 साल का था, वह स्कूल से लौटते हुए बस स्टैंड के पास एक पुराने बुक स्टॉल पर रुका। वहां धूल लगी किताबों के ढेर में उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, स्वामी विवेकानंद की किताब, जिस पर लिखा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह वाक्य जैसे सीधे उसके दिल से आकर टकराया। उसने किताब खरीदी और घर जाकर पढ़ना शुरू किया। उस रात वह सो नहीं पाया। किताब की हर पंक्ति ने उसके भीतर सोए आत्मविश्वास को धीरे धीरे जगाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब तक वह खुद को नहीं पहचानेगा तब तक जीवन अधूरा रहेगा। उसी रात उसने खुद से वादा किया, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे मेरी असली पहचान न मिल जाए। अर्जुन ने अगली सुबह से ही खुद को जानने की यात्रा शुरू कर दी। वह हर उस चीज को करने लगा जिसमें उसका मन लगता था। कभी वह कविताएं लिखता, तो कभी चित्र बनाता, कभी स्कूली वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेता, तो कभी नुक्कड़ नाटक में अभिनय करता। लोग उसकी इस बेचैनी को अस्थिरता कहते और माता पिता बार बार समझाते, एक ही काम में ध्यान लगाओ, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अर्जुन जानता था कि वह सिर्फ एक रास्ता नहीं, अपना रास्ता ढूंढ रहा है। इस कोशिश में कई बार उसे असफलता मिली, वह प्रतियोगिताओं में हारा, उसकी कविताओं को सराहा नहीं गया, लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसकी आत्मा इस खोज से पीछे नहीं हटी। वह जानता था कि असली शिक्षा किताबों में नहीं, अनुभवों में छुपी होती है। कॉलेज में प्रवेश के बाद एक दिन कॉलेज में एक मोटिवेशनल स्पीकर आए, जिन्होंने कहा, अगर तुम खुद को पहचानना चाहते हो तो दुनिया को देखो, दूसरों के दुख को समझो। जीवन सिर्फ खुद के लिए जीने का नाम नहीं है। अर्जुन को लगा जैसे यह बात भी उसी के लिए कही गई हो। उसी दिन से उसने खुद को समाज की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। वह शाम को झुग्गी बस्तियों में जाकर छोटे बच्चों को पढ़ाता, वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों से बातें करता, अनाथालय में बच्चों के लिए कहानियां सुनाता और बेसहारा जानवरों की देखभाल करता। यह सब करते हुए वह पहली बार अपने भीतर एक अलग तरह की शांति महसूस करता। उसे एहसास हुआ कि उसका दिल दूसरों की मदद में सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। धीरे धीरे अर्जुन की सोच स्पष्ट होने लगी। अब उसने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित करने का निश्चय कर लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक एनजीओ की स्थापना की, जिसका नाम रखा आत्मदृष्टि, एक ऐसा मंच जो युवाओं को आत्मज्ञान, आत्मविश्लेषण और सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित करता था। यह संस्था गरीब बच्चों को शिक्षा, युवाओं को करियर काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराती थी। शुरुआत में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आर्थिक संकट, संसाधनों की कमी, सरकारी अड़चनें, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसकी नीयत और उद्देश्य ने धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीत लिया। आत्मदृष्टि ने हजारों युवाओं को एक नई दिशा दी। अर्जुन की प्रेरणा से कई युवाओं ने नशा छोड़ दिया, कुछ ने पढ़ाई में दोबारा रुचि लेना शुरू किया,
और कई ने खुद की पहचान पाकर अपने अपने क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियां हासिल की। अर्जुन की इस पहल ने एक लहर सी पैदा कर दी जो गांवों और कस्बों तक फैल गई। वह गांवों में लाइब्रेरी बनवाता, लड़कियों के लिए विशेष कोचिंग सेंटर शुरू करता और शिक्षकों को ट्रेनिंग देता ताकि शिक्षा प्रणाली को और प्रभावशाली बनाया जा सके। उसका काम अब अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में सुर्खियां बनने लगा। लोग अर्जुन को सम्मानित करने लगे, लेकिन वह हमेशा विनम्रता से कहता, मैं कोई महान काम नहीं कर रहा, मैं बस खुद को जानने की कोशिश कर रहा हूँ और जो मिला वो दूसरों से बांट रहा हूँ। उसकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर सरकार ने उसकी संस्था को सहयोग देना शुरू किया और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसके मॉडल को अपनाने लगीं। अब अर्जुन 40 साल का हो चुका है, लेकिन उसका जोश और उद्देश्य पहले जैसा ही है। उसके जीवन ने हजारों लोगों को दिशा दी है और जब भी कोई उससे पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया, वह बस मुस्कुराकर कहता है, जिस दिन मैंने खुद को जाना, उसी दिन मेरी दुनिया बदलनी शुरू हुई। और जब तुम्हें खुद की पहचान मिल जाती है तो दुनिया को बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। खुद को जानो, दुनिया बदलो सिर्फ एक आदर्श वाक्य नहीं, बल्कि एक जीता जागता दर्शन है। जब इंसान अपनी सच्ची पहचान को जानता है, अपनी क्षमताओं, इच्छाओं, सीमाओं और उद्देश्य को, तो उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यही शक्ति समाज को और आगे चलकर पूरे देश को बदलने में सहायक बनती है। अर्जुन की कहानी हम सभी को यह सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत बाहर नहीं, बल्कि भीतर से होती है। अगर हम खुद को जान लें तो दुनिया को नया रूप देना हमारे हाथों में हो सकता है।